वह औरत जिसका घर के अंदर रहना दुश्वार हो रहा था और उसके सास ससुर उसका सपोर्ट नहीं करते थे, बल्कि उसे ताना मारते थे, उसे जीने नहीं दे रहे थे। और जब कोई बाहर का इंसान उसकी जो सहायता करता था, वह सिर्फ और सिर्फ अपना ही फायदा देखता था, उसके साथ कुछ ना कुछ गलत करने के लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो हमारी कहानी है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, पूरी जरूर सुनना। एक मीना नाम की औरत जिसका पति 2 साल उसके साथ रहा था, उसके कोई बच्चा नहीं था, फिर भी वह अपने पति के गुजर जाने के बाद उसी घर के अंदर रहती थी। जो घर था, उसके पति के घर के अंदर 2 कमरे थे। ऊपर के 2 कमरे उसके पति के पहले से ही नाम थे, जो अब उसकी पत्नी के हो चुके थे। अब पत्नी 2 कमरों की मालकिन थी। घर के अंदर 6 कमरे थे, 2 उसके सास ससुर के, 2 सास ससुर के रिश्तेदार थे उनके, और 2 बहू के। मीना थी, वह एक कमरे में रहती है और दूसरे कमरे को किराए पर उठा देती है, क्योंकि 2000 किराया था, जिसके कारण वह उसके कुछ घर का गुजारा चल जाया करता था। यह सोचकर वह उस घर को, उस कमरे को किराए पर देती है। लेकिन जो उसके आसपास के जो लोग थे, उसके सास ससुर के रिश्तेदार, वह उनको जीने नहीं देते थे। उसने 3 बार किराएदार रखे, वह लेकिन बीच में ही छोड़कर चले गए। वह लोग इतना तंग करते थे कि वह उनसे तंग आकर वह रूम खाली कर कर चले जाते थे। वह अपना सामान भी वहीं छोड़कर चले जाते थे। मीना जो बिल्कुल तंग आ चुकी थी, वह अब करे तो करे क्या। वह लोग उसे देखकर गंदे गंदे गाने सुनते थे। उसके जब एक ही बाथरूम था, उस बाथरूम में अगर वह अपने कपड़े भूल जाती थी तो वह उस कपड़ों को ही जब्त कर देते थे। कपड़ों का कोई कानो कान खबर नहीं होती थी। धीरे धीरे दोस्तों वह तंग आ जाती है, लेकिन करे तो करे क्या, किससे कहे, किससे शिकायत करे। वह एक दिन बाजार जाती है। वहीं पर एक लड़का जो कि रूम की तलाश में घूम रहा था, सब्जी वाले से पूछता है कि भैया यहाँ कोई रूम रहने के लायक है क्या। तभी वह बोलती है कि आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ रह लीजिए, मेरे पास एक रूम है किराए पर देने के लिए। वह कहता है कि ठीक है। अब जो किराया उसके पास नहीं आ रहा था, तो वह 5-6 बच्चों को ट्यूशन करवाती है अपना घर खर्च निकालने के लिए। वह उसे वह कमरा दिखाती है। उसे वह कमरा अच्छा लगता है, क्योंकि वह अपने घर वालों से झगड़ा कर कर आया हुआ था। जो झगड़ा कर कर आया हुआ था, तो उसे कोई रूम देने वाला नहीं था। पुलिस उसे तलाश कर रही थी, लेकिन सब कुछ भूल चुकी थी। उसे कुछ नहीं पता था कि वह क्या कर रही है, और जिस इंसान को वह रूम दे रही है वह देने के लायक है या नहीं है। एक दिन एक बच्चा जब उसे देखता है तो कहता है कि मैडम, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहती है कि बताओ बेटा, क्या हुआ। तो कहती है कि मैडम, जो ये अंकल है, ये आपके यहीं रहते हैं क्या। कहती है हाँ बेटा। कहता है कि आंटी, मैडम, यह अंकल बाहर भीख मांगते हैं। कहते हैं कि बेटा, तुम्हें कोई भूल हुई है। कहते हैं नहीं मैडम, मुझे कोई भूल नहीं हुई है। मैंने इन्हें देखा है कि मेरे पास रुपए नहीं है, भगवान के लिए मुझे 10 रुपए दे दीजिए। ये 10 रुपए मांग रहे थे। अब जो एक उसके पास एक आस की डोर जो उसकी जगी थी, वह टूट जाती है। उसने वह रूम किराए पर इसलिए दिया था ताकि उसका घर का
गुजर बसर हो चुकी। लेकिन जब उसे यह पता चलता है कि ये लड़का तो कुछ नहीं करता, इसके पास तो खाने के भी पैसे नहीं हैं, वह सोचती है कि कोई बात नहीं, मुझे क्या लेना देना है इससे, जो किराए का टाइम आएगा तो दे देगा, मेरे लिए कहीं से लेके आओ, भीख मांगो या कुछ भी करो। लेकिन मन नहीं मानता है। वह फिर भी जाकर उसके पास देखती है कि अगर इसके पास नौकरी नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, तो ये खाना बनाकर खाएगा कहाँ से। वह उसके पास जाती है। रात के 11 बज चुके थे। अब वह उससे पूछती है कि एक बात बताओ कि तुम यहाँ आए हो रहने के लिए, तुमने कोई खाना नहीं बनाया और तुम काम क्या करते हो। तो कहता है खाना तो मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे भूख नहीं है और मैं फर्नीचर का काम करता हूं। यह सुनने के बाद वो कहती है कि अच्छा, तुम्हारे घर के अंदर न तो कोई आटा है ना कुछ भी है, तो फिर तुम क्या काम करते हो, ना तुम्हारे पास कोई ऐसा औजार मैंने देखा है। तो कहता है कि औजार सारे मेरी दुकान में रखे हुए हैं, साथ लेकर थोड़ी ना घूम सकता हूँ। कहती है क्या, अच्छा ठीक है। वह घर जाती है और कुछ खाने के लिए लेकर आती है और उसे कहती है कि लो, मुझे पता है तुम्हें बहुत भूख लगी है, खा लो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, पर अब सच बताओ तुम क्या काम करते हो। तो वह कहता है कि मैं सच कह रहा हूं, मैं जो काम करता हूं वही आपको बताया है, अगर मेरे लिए कोई ऐसा काम हो तो प्लीज मुझे बता दो, फिलहाल घड़ी मेरे पास कोई काम नहीं है। वह कहती है कि कोई बात नहीं। वह एक नंबर देती है और एड्रेस देती है, कहती है कि तुम यहाँ जाकर एक बार कोशिश करो, वहां पर ऐसा ही कुछ काम होता है, लकड़ियों का खाती जो लोग काम करते हैं। कहता है कि ठीक है। वह वहां जाता है, उसी के पास से भाड़ा लेकर जाता है, उसे वह लंच बनाकर देती है, खाना खिलाकर उसे भेजती है। उसकी सास, जिसके पिताजी बीमार थे, वह वहां गांव गई हुई थी और जो रिश्तेदार थे वह उस पर हमेशा नजरें गड़ाकर बैठे रहते थे। ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे कि जिसके वह शर्मिंदा न। अब वह लुक छिप करके उसे खाना बनाकर देती। यह सब कुछ उसने 3-4 दिन तक रेगुलर किया, क्योंकि जाते ही जब काम मिलता है, काम मिलते ही उसे पेमेंट तो दी नहीं जाती है, 1 महीने से पहले पेमेंट नहीं मिलती। 1 महीने तक वह जैसे तैसे कर कर उसे खाना बनाकर देती है। अब जब उसके सास ससुर घर आ जाते हैं, अब वह क्या करे। वह अपनी 5,000 जब उसे पहली सैलरी मिली तो वह उसके हाथ में लाकर दे देता है। कहता है कि भाभी आप एक काम कीजिए, आप यह रखिए। वह कहती है कि मैं इसे कैसे रख सकती हूँ, मेरा तो जो रूम का किराया है वह 2,000 है। कहता है कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, खाना पीना बहुत कुछ किया है। कहती है कि खाना पीना क्या है, खाना तो किसी से भी हम खिला देते हैं, मेरा सिर्फ और सिर्फ रूम का किराया 2,000 बनता है, तुम मुझे यही दे दो। वह 2,000 रुपए लेती है और पैसे उसे वापस दे देती है। वह वहां से चला जाता है। अब जो उसके सास ससुर थे वह उसे बुरा भला कहने लगते हैं कि तुम्हारा आशिक है। वो इतनी बुरी बुरी बातें बोलते हैं, इतने बुरे शब्द बोलते हैं कि वह रोने लग जाती है। लेकिन अब करे तो करे क्या, उस लड़के को भी बोलती है। तो लड़का कहता है कि मैं क्या करूं, मेरी कोई गलती नहीं है। लड़की बोलती है कि अगर तुम्हें रहना है तो मैं इन लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। उसके पास भी कोई चारा नहीं था, कहीं और उसे रूम मिल नहीं रहा था, इसीलिए वह भी उन लोगों की बातें सुनता रहता है। एक दिन जब वह थोड़ी बीमार थी तो वह उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है, कुछ मेडिसिन दुआ कर लेकर आता है और उसे छोड़कर उसके रूम में फिर चला जाता है। अब उसके सास ससुर इतना तंग कर देते हैं कि तुम्हारा यार है, तुम्हारे पीहर से इसका ताल्लुकात है, इसीलिए यहाँ रहता है, तुम इससे बातें करती हो, हंस हंस, हमें पता है। अब वह तंग आ जाती है और वह उसे धक्के मारकर उस लड़के को घर से बाहर निकाल देते हैं।
वह लड़की बोलती है कि आप लोग चाहते क्या हो, मेरे जिस भी किराएदार को मैं लेकर आती हूँ आप लोग उसे धक्के मारकर निकाल देते हो। उसके सास ससुर कुछ नहीं कहते हैं और वह उसे धक्के मारकर वहां से निकाल देते हैं। अब जो लड़का था वह भी चला जाता है, करे तो करे क्या, वह दूसरी कॉलोनी में रहने लगता है। अब जब एक दिन वह कुछ पैसे लेकर उसे वापस देने आता है तो पता चलता है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वह उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है, उसे दिखाकर वापस लेकर आता है, घर छोड़कर जाता है, उसे एक फोन देकर जाता है कि मुझसे बातें करना, कि मुझे पता रहे कि तुम कैसी हो कैसी नहीं, भाभी जी मैं आपकी बहुत फिक्र करता हूँ, बहुत केयर करता हूँ। कुछ पैसे भी देकर जाता है। वह वहां से जाते ही उसके सास ससुर फिर से उसे ताना मारने लगते हैं, वह फिर से बीमार हो जाती है। उसने खून दिया था, उसके अंदर खून की कमी थी। तो अब जो यह बातें सब कुछ उसके सास ससुर को पता चलती है तो वह लोग कहते हैं कि तुम्हारा यार है, तुम दोनों का तभी तो खून मिलता है। अगर कोई इंसान किसी के साथ झगड़ा करना चाहे तो कैसे भी कर सकता है। वह लोग भी कोई मौका नहीं छोड़ते थे उससे झगड़ा करने के लिए। वह उससे इतने झगड़ा करते हैं कि वह लड़की मरने पर भी मजबूर हो जाती है। वह लड़के से कुछ दिन बात करती थी लेकिन अब वह कहती है कि शायद मैं अब तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी, मैं मरना चाहती हूँ लेकिन तुम मुझे बचा लेते हो, आखिरकार क्यों। वह कहती है कि तो जो तुमने मुझे खून दिया था अब वह भी मैं तुम्हें वापस दे दूंगी। यह बात जब वह सुनता है तो वह समझ जाता है कि आखिरकार कुछ न कुछ बात है। दूसरी तरफ वह लड़की अपनी हाथ की कलाई काट लेती है, चारों ओर खून पड़ा हुआ बिखरा हुआ था। उसके सास ससुर उसके पीछे पीछे, वह लड़का आगे आगे। वह दौड़ता हुआ उसके रूम में जाता है और देखता है कि वह बेहोश पड़ी है। वह उसे उठाकर अस्पताल लेकर जाने लगता है तो उसके सास ससुर आगे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे ले जा सकते हो। तो ये कहता है कि अगर आप लोग बचा नहीं सकते हो तो प्लीज इसे मारिए भी मत। आप लोगों से इतना तंग आ चुकी है कि अपनी जान भी देना चाहती है। तो सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो वह लोग कुछ नहीं कहते, वे कहते हैं कि पुलिस को बुलाएंगे। तो कहता है जिसको आप लोगों ने बुलाना है आप बुला सकते हो। वह वहां से उसे लेकर चला जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। एडमिट करवाने के बाद डॉक्टर भी यही कहते हैं कि हमें पुलिस को बुलवाना पड़ेगा, केस बन रहा है, इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है। तो लड़का कहता है कि आपको जो करना है बाद में कर लेना, पहले इसका इलाज कर दीजिए। उसके पास पैसे थे, डॉक्टर्स को पैसे दिए और वह इलाज कामयाब करवा देता है। अब जो औरत बच जाती है, अब जब बच जाती है तो वह उसके पास जाता है और वह कहती है कि तुम मुझे चैन से मरने क्यों नहीं दे रहे हो, आखिरकार क्यों बार बार मुझे बचाने आ जाते हो। तो वह कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद भी कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। यह बात जब वह सुनती है तो वह उसके हाथ को पकड़कर अपने पास बुलाती है और कहती है क्या तुम ये बात सच कह रहे हो, क्या तुम मुझे सच से प्यार करते हो। तब वह कहता है कि हाँ मैं तुम्हें सच्चा प्यार ही करता हूँ, बस मैं तुम्हें कभी कह नहीं पाया। तभी उसके सास ससुर भी वहां जाते हैं। वे कहते हैं कि हमें पता था कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तभी बहू कहती है कि आप लोगों को उस बात से क्या मतलब है, बहुत दिनों तक मैंने आप लोगों की सुनी है। ये बात जब वे सुनते हैं तो वह भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बहू को कभी भी इतना ऊंची आवाज में बोलते हुए उन लोगों ने नहीं सुना था। अब वे दोनों शादी कर लेते हैं। 2025 जनवरी 2025 में वह जब शादी कर लेते हैं और दोनों अपनी शादी के बाद साथ साथ रहने लगते हैं। लड़का इतना तो कमा लेता था कि उसे खुश रख सके और जो उसके घर के अंदर जो वह अपने भैया के साथ झगड़ कर आया था उसका भी सॉल्यूशन हो जाता है। बातचीत कर कर वह उस घर के अंदर वापस चले जाते हैं, अपने भैया से वह माफी मांगता है और अपना जीवन खुशी मंगल में बिताने लगते हैं। तो दोस्तों यह रही एक विधवा और एक ऐसे किराएदार की कहानी। आप लोगों को जो इस किराएदार ने किया
वह उसे करना चाहिए था या नहीं। आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।